दोस्तों, द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जो बुक है जिम कॉर्बेट की, उसका जो पहला चैप्टर है द टेम्पल टाइगर, उसका 5th पार्ट मैं आज सुना रहा हूँ। तो जैसा पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जिम कॉर्बेट ने भालू को मार दिया था। भालू और शेर लड़ रहे थे, भालू ने शेर का शिकार छीन लिया था और टाइगर नहीं मरा था, गोली से बच गया था और भालू को जिम कॉर्बेट ने मार दिया था। कॉर्बेट बोलते हैं कि भालू की जो स्किन उतारना है बहुत मुश्किल काम है। टाइगर की स्किन उतारना आसान है, भालू की स्किन उतारना काफी मुश्किल काम है। वो करने के बाद ये रेस्ट हाउस आए और इन्होंने गर्म पानी से नहाया, तब इनको आराम मिला। अब इन्होंने थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट किया और तब बाहर देखा तो बाहर एक बहुत ही गुस्साया हुआ फॉरेस्ट गार्ड खड़ा हुआ था। अब उस फॉरेस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर्स तो देवीधुरा था, लेकिन वो कहीं अपनी ड्यूटी में जो अपनी गश्त पे निकलते हैं वो गया हुआ था। जब लौट के आया तो बनिया की दुकान जो देवीधुरा मंदिर के सामने थी, उसको मालूम चला कि एक भालू मारा है जिम कॉर्बेट ने। जब उसको मालूम चला कि भालू मारा है तो वो, क्योंकि उसको भालू के मांस की अर्जेंट जरूरत थी। पहाड़ों में ऐसी मान्यता है कि भालू का मांस खाने से गठिया और आपका जो मसल फ्रैक्चर और इस तरह के जो लिगामेंट टूटने वाली घटनाएं होती है ठीक हो जाती है। उसके फादर को शायद गठिया था, वो चाहता था अर्जेंटली उसको मांस मिल जाए, नहीं तो दूसरे लोग खत्म कर देंगे। वो तेजी से भागता हुआ जा रहा था, तभी एक जगह थी जहां पे पशुओं का हर्ड था, जानवरों का हर्ड था। वो तेजी से भाग रहा था, उस जो पशुओं का झुंड था उसके पीछे पीछे एक बच्चा भाग रहा था और उसने फॉरेस्ट गार्ड को बताया कि अभी अभी टाइगर ने एक गाय को मार दिया है। तो बाकी गाय भाग रही हैं, वो भी भाग रहा है, एक गाय को शेर पकड़ के ले गया है। फॉरेस्ट गार्ड को आइडिया था कि किस एरिया में पशु चरते हैं, तो उसने कॉर्बेट को बताया कि जो जहां से टाइगर ले गया था वो एरिया उसको मालूम है। तो बाला सिंह और अपने बाकी आदमियों को देवीधुरा में छोड़ के जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट गार्ड के साथ चले गए उस जगह पे जहां संभावना थी कि टाइगर ने गाय को मारा है। कुछ दिन पहले जो अल्मोड़ा में आर्मी का जो डिपो है वहां ऑक्शन हुए थे जूते वगैरह, तो ये जो फॉरेस्ट गार्ड था इसने नए मतलब ऑक्शन वाले जूते खरीदे थे और अपने साइज से कई गुना बड़े साइज के जूते खरीद लिए थे। अब जिम कॉर्बेट उसकी कंडीशन देख रहे थे कि जूता वो फच फच आवाज कर रहा था, बार बार पैर से निकल रहा था, इसके बावजूद वो कॉर्बेट के आगे आगे चल रहा था। तो कॉर्बेट ने बोला, भाई तुम ये जूते उतार दो। तो जब उतरवाए जूते, देखा उसके पैरों की हालत, क्योंकि वो रगड़ खा खा के एकदम छाले टाइप के पड़ गए थे। तो उन्होंने कहा जो आदमी जिंदगी भर नंगे पैर चला है सिर्फ सुंदरता के लिए कि उसको फैशन करना है, उसने ये जूते खरीद लिए इतने साइज के। फिर उन्होंने कहा, भाई तुम्हें जूते खरीदे थे अपने साइज के लेते, तुमने इतने बड़े जूते क्यों ले लिए? तो बोला, साहब मुझे लगा कि अभी लूंगा बाद में श्रिंक करेगा, छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लेता हूँ, सिकुड़ सिकुड़ के मेरे साइज का हो जाएगा। अब जहां कॉर्बेट और ये फॉरेस्ट गार्ड पहुंच गए थे वो एक नाव के आकार की एक बड़ी सुंदर वैली थी, घास के मैदान, मतलब औसम जगह थी वो। अब एक जगह जहां ये लोग पहुंचे थे वहां झाड़ियां वगैरह नहीं थी, घास थी। दूसरी साइड जो रास्ता जा रहा था वहां घनी झाड़ियां और घना जंगल था। अब कॉर्बेट पूरा आइडिया लेने लगे एक जगह खड़े होकर कि एक एक वो जो आंखों से स्कैन करने वाला सिस्टम की एक एक जगह स्कैन करके, लेकिन उनको ऐसा कोई भी साइन दिखा नहीं कि यहाँ पे टाइगर है। अब जब वहां कुछ नहीं दिखाया तो नीचे की तरफ गए, जो ग्रासलैंड थी, जो नीचे स्लोप बना हुआ था, उस तरफ गए। अब कॉर्बेट ने भी अपने जूते उतार दिए ताकि आवाज किसी तरह से ना हो। हालांकि वो रबर सोल वाले जूते पहनते थे, लेकिन फिर भी नंगे पैर तो बिल्कुल आवाज नहीं होती। अब नंगे पैर ये दोनों जब चले तो जहां एक घनी झाड़ियां थी वहां एक जगह कॉर्बेट को डाउट हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी झाड़ियां पत्ते वत्ते इकट्ठे किए गए थे एक जगह पे और खरोचने के निशान थे उसके चारों तरफ। मतलब टाइगर ने गाय के ऊपर पूरा ऐसा ढक दिया था कि गाय दिख ही नहीं रही थी। कॉर्बेट ये बात समझ गए, लेकिन उन्होंने गलती क्या करी कि फॉरेस्ट गार्ड को ये बात नहीं बताई इसके अंदर गाय छुपी हुई है। और फॉरेस्ट गार्ड भले ही फॉरेस्ट में नौकरी करता था, लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि टाइगर भी अपना शिकार छुपाता है। वो तब छुपाता है जब उसको उस वक्त नहीं खाना होता है। अगर टाइगर ने अभी एक गाय मार दी, भूख नहीं लगी है, तो वो छुपा देगा। फिर जब भूख लगती है अगले दिन शाम को या जब, तो आता है फिर खाता है। गिद्ध वगैरह उसको ना परेशान करे या लेपर्ड वगैरह या सियार वगैरह ना खींच ले जाए, इसलिए वो ढक देता है। अब कॉर्बेट चुपचाप आसपास का एरिया आंखों से स्कैन कर रहे थे। अभी तक ये सारी बातें फॉरेस्ट गार्ड को इन्होंने बताई नहीं है, वो अपना मस्ती में है। और जब देख रहे थे तो एक पहाड़ था 45 डिग्री के एंगल में, वहां इन्होंने देखा तो इनको टाइगर दिख गया। टाइगर की पीठ जिम कॉर्बेट की तरफ थी। अब पोजीशन कुछ ऐसी थी कि इनको पीठ दिख रही थी, पिछले पैर दिख रहे थे और सिर का ये पिछला हिस्सा बहुत ही थोड़ा सा दिख रहा था। अब जितना छोटा सा एरिया दिख रहा था, बड़ा मुश्किल था कि सिर पे गोली मारे, जिसको वो हेडशॉट बोलते हैं।
और पिछले पैरों पे और इधर उधर गोली मार के टाइगर जंप मार के भाग जाता, और जो टाइगर अभी तक मैन ईटर नहीं था वो मैन ईटर बन जाता। मैं यहाँ फिर याद दिला दूं कि ये टाइगर, टेम्पल टाइगर, मैन ईटर नहीं था। ये टाइगर को फिर भी मारने जा रहे थे। इसका जवाब ये देते हैं क्योंकि इसने 2-3 गाय मारी थी और गांव वालों ने रिक्वेस्ट करी थी जिनकी गाय थी कि भाई हमारा आजीविका को ये खत्म कर रहा है, इसलिए आप इसको मार दो, इसलिए मारने निकले हुए थे। ये मैन ईटर नहीं था। तो इनको डाउट था कि अगर मैंने इधर उधर गोली मार दी तो ये मैन ईटर बन जाएगा। अब इन्होंने कहा इसको मैन ईटर बनाने का खतरा तो नहीं लेना है, और पूरा दिन सामने है, कोई शाम तो ढल नहीं रही है। तो इन्होंने कहा मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर में उठेगा या पोजीशन चेंज करेगा। अभी भी इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड को यह बात नहीं बताई है कि इनको टाइगर दिख रहा है। अब जब ये बैठे, इन्होंने, टाइगर इनके राइट में है, इन्होंने लेफ्ट को निगाह घुमाई तो देखा तो एक भालू आ रहा है। उसको आइडिया लग गया था, स्मेल आ गई थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि टाइगर की स्मेलिंग पावर ऑलमोस्ट 0 होती है। कई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट लिखे कि टाइगर की स्मेलिंग पावर होती है क्योंकि वो अपना जो छिड़काव करता है यूरिन का टेरिटरी मार्किंग में, तो वो सूंघ के ही पता करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सूंघ नहीं सकता है, लेकिन जैसे इंसान की स्मेलिंग पावर होती है, क्या आपको अगरबत्ती खुशबू नहीं आती है? आती है ना। स्मेलिंग पावर तो है, आप अलग अलग अगरबत्ती, हर खुशबू को आप पहचान लेते हो, हर फ्लेवर को पहचान लेते हो। लेकिन दूर वो 1 किलो 100-200 मीटर दूर अगरबत्ती जल रही तो आपको सूंघने में नहीं आता है। सेम कंडीशन टाइगर की होती है, हमारे जैसी ही स्मेलिंग पावर होती है उसकी। वो हर खुशबू पहचान लेता है, लेकिन जब उसकी नाक के नजदीक में है, दूर से नहीं। भालू का केस उल्टा है, वो दूर से पहचान लेता है। हाथी का केस और उल्टा है, हाथी तो 2-3 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है खुशबू को। हमारे इंडिया में ऑन फुट सफारी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो ये गेम हंटिंग होती है केन्या वगैरह इन कंट्रीज में, यहाँ जब ऑन फुट सफारी करते हैं, हाथी के बेल्ट में एरिया में अगर आप जा रहे हो तो गाइड आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दे देता है कि सुबह उठ के आप ब्रश नहीं करोगे, मतलब टूथपेस्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि टूथपेस्ट की जो पिपरमेंट की जो खुशबू होती है ना, वो 3 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है हाथी। खैर यहाँ हम इस बुक पे बात कर रहे हैं, ये मुझे अचानक याद आ गया। तो ये डाउट लोगों को होता है कि मैं बार बार मैं क्या बोलता हूँ, कॉर्बेट भी बोलते हैं कि टाइगर की स्मेलिंग पावर 0 होती है। 0 मतलब थोड़े से दायरे में सूंघ पाता है, उसके आगे का नहीं सूंघ पाता। भालू लंबा सूंघ लेता है। तो वो जो गाय छुपाई थी उससे स्मेल आनी शुरू हो गई थी और भालू ने सूंघ लिया था। अब वो इसी तरफ आ रहा था। भालू के साथ में आधी उम्र के 2 बच्चे भी थे, कब्स भी थे। अच्छा, जब टाइगर ने शिकार किया होगा तो भी भालू ने सुन लिया होगा। तो अगर जानवर से स्मेल नहीं भी आ रही होगी, पत्तों से दबा हुआ है, तो उसको एक आइडिया था कि इस इलाके में टाइगर ने शिकार मारा है। कल वाले एपिसोड में भी आपने देखा था कि भालू टाइगर से शिकार छुड़ा लेता है। अब जनरली भालू दिन में नहीं मूव करते हैं, वो रात को ही मूव करते हैं। लेकिन वो आ रही थी माँ अपने बच्चों के साथ, इसका मतलब या तो बच्चे भूखे थे या वो भूखी थी, और वो ढूंढने आ रही थी कि शिकार कहाँ रखा हुआ है। रात में मुश्किल होती, दिन में ढूंढने में इजी रहता। अब कॉर्बेट बोलते हैं अगर मैं थोड़ा दूरी पे खड़ा होता शिकार से, जो गाय दबी हुई थी, तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट देखता, क्योंकि भालू आते साथ ही उस गाय को खोदने लगते, जो पत्तियां हटाने लगते। उनके पंजों से आवाज होती, टाइगर जो पास में ही सो रहा है उठ जाता, दोनों की लड़ाई होती। अब जैसे अभी तक फॉरेस्ट गार्ड चुपचाप खड़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि यहाँ गाय है, और उसको यह भी नहीं मालूम कि जिम कॉर्बेट को टाइगर दिख गया है। हालांकि गलती जिम कॉर्बेट की थी, इनको बताना चाहिए था। अब फॉरेस्ट गार्ड की निगाह पड़ी भालू पे। कॉर्बेट पहले ही उसको देख चुके थे, तो एकदम से बोला देखो साहब, भालू 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 चिल्लाया। इसके चिल्लाने से टाइगर उठ गया, और टाइगर उठ के भागने को ही हो रहा था, तो इन्होंने जल्दी से बंदूक घुमाई और निशाना मार के मार ही रहे थे कि उसने देखा कि फॉरेस्ट गार्ड ने, अरे ये क्या भालू यहां से आ रहा है, ये बंदूक उधर मार रहे हैं, तो उसने इनका हाथ हिला दिया, अरे साहब इधर, और इनका निशान झटका लगा, और जो टाइगर को गोली लगनी थी पेड़ पे लग गई। अब इनका मन तो किया कि लगा दे खींच के तरीके से, फिर इन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। फिर इन्होंने कहा यार गलती तो मेरी है, इसको जब मालूम ही नहीं है कि टाइगर है, मैं क्या कर रहा हूं, कायदे से मुझे इशारा करके बताना चाहिए था। तो उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। अब जैसे ही वो बंदूक की गोली चली जो ऊपर लगी, भालू ने आवाज सुनी और उल्टे पैर भाग गए। अब ये चिल्ला रहा है फॉरेस्ट गार्ड, मारो 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 उसको, गोली मारो, क्योंकि इसको तो भालू का मांस चाहिए था। और ये सोच रहा है कि इसने तो साहब की जान बचा ली, कि भालू इधर मारने आ रहा था, ये पता नहीं कहां गोली चला रहे थे, मैंने इधर कर दिया। और ये गुस्से से तमतमाए हुए थे, अपना गुस्सा पी रहे थे कि जहां किसी ने निशान लगा के टाइगर पे गोली मार रहा हो और उसका हाथ किसी ने हिला दिया हो। अब ये दोनों गुस्से से तमतमा के वापस लौट रहे थे अंदर ही अंदर। इनको गुस्सा था कि टाइगर बिल्कुल सामने आया, वो टाइगर शिकार इसने हिला दिया, और ये सोच रहा है कि देखो भालू सामने था, इन्होंने गोली नहीं मारी।
और मुझे तो भालू का मांस भी चाहिए था। फिर अब ये समझ गए कॉर्बेट की ये अंदर से गुस्सा है बहुत ज्यादा, तो उसका मूड चीयर अप करने के लिए, क्योंकि इन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया था कॉर्बेट को कि जब मैंने बताया ही नहीं उसको तो उसकी क्या गलती। तो इन्होंने उसका मूड खुश करने के लिए बोला कि ये बताओ घोराल का शिकार करते हैं, बताओ कहीं घोराल मिलता है क्या यहाँ पे। वाई पी फिर ये निकल गए शिकार करने के लिए और एक साथ में आदमी रख लिया, उन्होंने बैग वैग रख लिए साथ में। अब रेस्ट हाउस के सामने वाले पहाड़ पे गए, थोड़ा नीचे उतर के फॉरेस्ट गार्ड एक जगह ले गया जहां पे बहुत सारे घुराल आते जाते थे। अब आगे जिम कॉर्बेट ने लीड ले ली और आगे चलते चलते उनको एक जगह एक घुराल खड़ा दिख गया जो कि चट्टान पे खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। ये बोलते हैं ये आदत होती है घुराल की, मार्कोर की, आइबेक्स की और थार की। दोस्तों घुराल मैं साइड में फोटो दिखा रहा हूं आपको, एक तरह से बकरी ही समझ लीजिए, बकरी घने बाल वाली बकरी है। थार इसी का जितना ये जम करती है इससे कहीं ज्यादा थार जम करती है। शायद मुझे उम्मीद है जो महिंद्रा की गाड़ी होती है थार, वो भी जो रेगिस्तान है इंडिया का थार उसके नाम पे नहीं रखा गया होगा, इस जानवर के नाम पे ही नोमेनक्लेचर किया गया होगा थार का, क्योंकि जितना ये जंप मारता है उसी से मिलता जुलता कि वो गाड़ी भी जंप ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्तों में चली जाती है। थार का भी मैं फोटो दिखा रहा हूं तो आपको एक आइडिया लग जाए कि बाल ज्यादा घने होते हैं, पूरा गले में एक राउंड राउंड पूरे बाल होते हैं। आइबेक्स होता है वो भी एक बकरी समझ लीजिए, लेकिन उसके बड़े से सींग घूम के एक मुकुट की तरह से घूम के जाते हैं ऊपर से। और मार्कोर जो होता है उसके सींग राउंड राउंड ऐसे वो स्पाइरल से सींग होते हैं। वैरायटी एक ही होती है और ये सारे मास्टर होते हैं खड़ी चट्टानों पे चढ़ने के भी। आप कभी भी देखें एकदम ऐसी रॉक जिसपे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, सिर्फ बर्ड बैठ सकती, उस पर चल भी लेते हैं, दौड़ भी लेते हैं। इसी तरह से जो बहुत ज्यादा रॉकी एरिया होते हैं जहां पे स्नो लेपर्ड होते हैं, वहां ये लेपर्ड से बचते ही ऐसे हैं कि जहां ऐसा होता है ये ऐसी जगह जाकर खड़े रहते हैं कि लेपर्ड ऊपर से नीचे से सब जगह से देख रहा होता है, इन तक पहुंच नहीं पाता और ये आराम से दौड़ते हैं। और ये उन रॉक पे जाते हैं नमक चाटने के लिए। ये सब इस बुक का पार्ट नहीं है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी बहुत ज्यादा आदत होती है नमक चाटने की, और उन रॉक्स में रॉक सॉल्ट होता है, तो ये चढ़ चढ़ के वहां जाते हैं और घंटों नमक चाटते रहते हैं। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जो एक तो मीट मिलेगा इसका घुराल का, और दूसरा जो मेरी वो .275 राइफल है जो जिसका कि ट्रिगर पिछले एपिसोड में पता चला 2 बार दबाना था, टाइगर बच गया था, तो इसका कितना एक्यूरेट निशाना है ये भी मैं आज चेक कर पाऊंगा। अब ये लेट गए जमीन में, इन्होंने लेट के निशाना लगाया अपना टाइम लेके और गोली चला दी। गोली लगते ही वो जिस चट्टान पे खड़ा था वहीं बैठ गया, मर गया। बोले अगर थोड़ा सा दाएं बाएं होता तो बहुत नीचे जाता, फिर ये उठा नहीं पाते उसको। अब फॉरेस्ट गार्ड और जिम कॉर्बेट सुट्टा मारने के लिए बैठ गए, इनके आदमी बैग वैग लेके आए वो घुराल को स्किन करने के लिए। अब वो तब से अंदर से गुस्सा था क्योंकि उसको भालू का मांस नहीं मिला था फॉरेस्ट गार्ड, तो उन्होंने उसको घुराल का मांस भी दिया और बोला तुम इसकी खाल भी रख लो। तो वो फॉरेस्ट गार्ड बड़ा खुश हो गया, बोला मेरे फादर जिनको गठिया है दिन भर धूप में बैठे रहते हैं तो इसकी खाल की मैं सीट बनाऊंगा। अब सुबह ये वापस गए उसी जगह पे देखने की भाई टाइगर आया था कि नहीं आया था, तो टाइगर नहीं आया था। उसने क्यों आना था जब बंदूक की गोली चल गई थी। जहां गोली चल जाए जनरली टाइगर नहीं आता है, लेकिन भालू आया था। और वो तीनों भालू, दो उसके बच्चे जो कि आधे बड़े हो चुके थे और ये भालू, इन्होंने सफा चट कर दिया था गाय को। जो थोड़ा बहुत बचा था उसको एक गिद्ध खा गया था। अभी सुबह ही हुई थी, पूरा दिन था जिम कॉर्बेट के पास, तो ये एक पहाड़ी जो सामने थी उस पर चढ़े। अब ये सोच रहे थे या तो टाइगर मिल जाएगा या वो जो मैन ईटिंग लेपर्ड है उसके पग मार्क मिल जाएंगे। तो ये लोहार घाट रोड पे गए। अब लोहार घाट है कि लोहा घाट है, क्योंकि लोहा घाट भी उसके पास में ही है, तो हो सकता है बुक में लोहार घाट लिखा हो। जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। जब ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लौट के आए तो उनको पता चला टाइगर ने एक और गाय मार दी है। और इस बार जो जिस आदमी ने बताया वो काफी समझदार सा आदमी था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि वो अल्मोड़ा कोर्ट केस में जा रहा था, तो वो जगह तो नहीं जाके बता सकता था। उसने आइडिया दे दिया कहाँ मारा है। तो वहीं कोयला पड़ा था तो उसने जमीन में पत्थर पे एक नक्शा बना दिया कि यहाँ से लेफ्ट जाना, यहाँ से राइट जाना और आपको मिल जाएगा। और जब जिम कॉर्बेट गए तो बोलते हैं कि एकदम परफेक्ट मैप बनाया था उसने, वो उसको फॉलो करते गए और वहीं पहुंच गए। यहाँ इन्होंने जो परसों गोली चलाई थी टाइगर के ऊपर, उससे 5 मील दूर ये जगह थी। अब इनको वो जगह मिल गई जहां टाइगर ने मारा था गाय को। जैसे उसने गाय को मारा था वैसे ही पिकअप कर लिया था। उस जगह पे ब्लड नहीं मिला। फिर घसीट के ले जाने के निशान मिले। फिर एक जगह जहां टाइगर ने सुस्ताया था क्योंकि इतनी भारी भरकम गाय थी, तो वहां ब्लड मिला क्योंकि वहां रख दिया था गाय को। फिर वहां पे एक वाटर स्ट्रीम थी, उसको क्रॉस करके घने जंगल में टाइगर एंटर हो गया था। अच्छा, कल वाले केस में क्या हुआ था, जहां गाय को टाइगर ने मारा था वहीं उसने पत्ते वत्ते से छुपा दिया था।
लेकिन कल उसको पता चल गया था कि भाई एक तो गोली चल गई मेरे ऊपर और दूसरा मेरा शिकार भी चला गया। तो शिकार जाने का उसको नहीं मालूम चला होगा क्योंकि वो लौटा ही नहीं वहां पे डर के मारे। तो उसने इस बार सोचा कि भाई इसको छुपा लो पहले ही। तो वो जिस जगह उसने मारा वहां नहीं, वो बहुत दूर खींच के ले जाना चाहता था। लेकिन वो काफी दूर जब खींचता खींचता ले गया तो जो गाय के पीछे वाले पैर है, दो ओक जो बांझ का पेड़ होता है उसके जो टहनियां होती हैं उनके बीच में फंस गया। उसने बहुत ताकत लगाई लेकिन वो पैर फंस गए थे, निकले ही नहीं। अब कॉर्बेट पीछा कर रहे थे, वो ड्रैग मार्क्स का एक राइफल थी और कुछ कारतूस थे इनके पास, ज्यादा सामान कैरी नहीं करना चाहते थे। और जब ये उस जगह पहुंचे तो इनका गला बुरी तरह से सूख रहा था और इनकी शर्ट पूरी पसीने से भीगी हुई थी। अब कॉर्बेट को बहुत जोर से प्यास लगी थी और उस जगह टाइगर मिला नहीं जहां वो गाय पड़ी थी। तो जहां उन्होंने वो भालू मारा था जिसने शेर को भगा दिया था, वहां पे भी एक पानी का वो था स्रोत जहां उस दिन टाइगर ने गाय रखी थी, और एक पास में भी आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा पास वाले पे चल के देखता हूँ, पहले पानी पी लूं। करीब 1 मील की दूरी पर वो था। जब वहां पहुंचे तो जब उतरे तो इन्होंने देखा कि अक्रॉस द स्ट्रीम टाइगर सो रहा है और इनसे दूरी थी करीब 20 गज की। अब वहां थोड़ी सी रेत थी और एक गड्ढे में पानी था और इधर स्ट्रीम बह रही थी, दोनों के बीच में टाइगर सो रहा था आराम से। और जिस जगह पे वो सो रहा था वो नाला जो था ऐसे उसने बेंड लिया हुआ था। तो जिस जगह सो रहा था तो आधा पार्ट इनको दिख रहा था कॉर्बेट को, आधा नहीं दिख रहा था। अब आज भी वही कहानी थी, इनको पिछले पैर दिख रहे थे, पूंछ दिख रही थी लेकिन सिर नहीं दिख रहा था। और जहां टाइगर था और ये इनके बीच में कुछ सूखी झाड़ियां थी, तो अगर उसमें से रास्ता बनाते तो आवाज होती, टाइगर भाग जाता। अब दूसरे साइड से उतरते तो वहां पे छोटे छोटे पत्थर थे, जो पहाड़ के मिट्टी होती, गोल गोल पत्थर होते। बोले कहीं पे भी अगर वो कदम रखते तो एक ना एक पत्थर सरकता, टाइगर को मालूम चल जाता। तो केवल एक ही चाह रहा था कि वहीं बैठ जाए जहां है, इंतजार करें कि वो करवट बदले या उठे। टाइगर थका हुआ था, उसने शिकार भी किया था, फिर उसने पानी वानी पिया तो बढ़िया तसल्ली से सो रहा था। आधे घंटे तक वो बिना हिले डुले सोता रहा। अब उसने एक राइट करवट ली और उसके थोड़े से पैर और इनके सामने व्यू में आ गए। अब वो ऐसी ही पोजीशन में खड़ा हुआ और उस बैंड के उस तरफ चला गया। लेकिन थोड़ी देर में ये वेट कर रहे थे कि ये इधर आएगा, क्योंकि उसका शिकार जो गाय थी इनके पीछे तरफ था। लेकिन थोड़ी देर में एक काकड़ की आवाज आई, बार्किंग डियर की आगे से, और उसके काफी आगे से एक सांबर डियर की कॉल आई। इसका मतलब वो उस तरफ चला गया था। अब इन्होंने कहा वो चला गया था, या तो उसने जो खाना खाना था ठीक ठाक से खा लिया था, पानी पी लिया था। तो ये बोले इस बात के चांसेस नहीं थे कि उसने मुझे सूंघ लिया है, क्योंकि टाइगर इतने दूर का सूंघ ही नहीं पाता है। अब ये बोले कोई बात नहीं, शिकार में तो आएगा ही, तो मैं पहले जाके वहां बैठ जाऊंगा। अब इनको अपनी प्यास मिटानी थी, तो जहां पानी था वहां इन्होंने पानी पिया। बोले एकदम बर्फ की तरह से ठंडा पानी था। अच्छा से बढ़िया से इन्होंने पानी पिया, प्यास मिट गई। वहीं बैठ के इन्होंने सिगरेट पी। अब शाम को सूरज ढलने को था, तब इन्होंने वहीं जहां गाय पड़ी हुई थी उससे 10 गज की दूरी पर एक बांज के पेड़ पे एक बढ़िया कंफर्टेबल जगह ढूंढ ली और बैठ गए। अब इन्होंने ऐसा पेड़ ढूंढा था कि डायरेक्ट उसकी साइड में ना आए, क्योंकि टाइगर के सूंघने की पावर उतनी अच्छी नहीं है लेकिन देखने की पावर बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा ना हो कि वो अपने शिकार की तरफ आ रहा हो, क्योंकि वो पश्चिम दिशा से आने वाला था, तो वो इनको भी देख ले पेड़ पे बैठा हुआ। अब ये इंतजार करे, तभी एक सांबर की नीचे से आवाज आई। ये समझ गया कि टाइगर चल पड़ा है। और बोले काफी टाइम था, डे लाइट भी थी, तो अब ये अपनी बंदूक पे हाथ रख के वेट कर रहे थे कि टाइगर आए और ये गोली मारे। जो आकाश की लालिमा थी वो खत्म हो गई और धीरे धीरे अंधेरा आ गया। अब पूरा जंगल एकदम शांत था। चंद्रमा तो 1/3 बचा हुआ था, मतलब पूर्णिमा गए हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, और पहाड़ पे कुछ ज्यादा ही सितारे चमकते हैं क्योंकि हाइट ज्यादा होती है। तो बोले अच्छी खासी रोशनी आ रही थी, तारे और चंद्रमा की मिला के सब कुछ दिख रहा था। गाय थी सफेद रंग की, तो वो चांदनी रात में चमक रही थी। गाय का सिर जिम कॉर्बेट की तरफ था, तो इन्होंने सोचा अगर वो इधर उधर से खाएगा तब तो मैं देख लूंगा, अगर वो पिछले पैर की तरफ से खाने को बैठ जाएगा तो उसका फूला हुआ पेट, उससे टाइगर मुझे दिखेगा नहीं। लेकिन ये बोले अगर ऐसा उसने किया तो भी मैं अंदाजे से गोली मारूंगा, पेट के ऊपर से सटता हुआ, तो गोली उसी को लगनी चाहिए। लेकिन ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक मैन ईटर नहीं था जो किसी भी कंडीशन में गोली मारो चाहे उसको कहीं भी लगे। यहाँ टेम्पल टाइगर था जो कि मैन ईटर नहीं था, और इसको गोली मार देना गलत जगह पे, इसको मैन ईटर बनाना था। अभी तक ये सिर्फ गाय मार रहा था, और वो गाय भी मारनी इसने तब शुरू की थी जब जिम कॉर्बेट इस एरिया में आए थे। उसके पहले तक तो कभी गाय भी नहीं मारता था। तो कॉर्बेट ने बोला जंगल कोड के अकॉर्डिंग इसने कोई भी गुनाह नहीं किया था टाइगर ने। तो गाय मारना, जंगल के अंदर घूमती हुई गाय, उसके लिए तो जानवर ही है, और जो उसकी जंगल के अंदर घूम रहा है। तो बोले मैं उसको मार रहा था क्योंकि गांव वालों ने रिक्वेस्ट करी थी, जिनकी गाय मार दी गई थी
लेकिन मारना था सावधानी के साथ कि ऐसा ना हो कि घायल हो जाए और मैन ईटर बन जाए, तो मारूं तो सीधे मरे, नहीं तो गोली ना मारूं। थोड़ी देर में टाइगर आ गया, लेकिन इनको दिखा नहीं, लेकिन ये उसकी प्रेजेंस फील कर पा रहे थे। अब ये सोच रहे हैं क्या पता वो आ गया हो, गाय के पीछे चुपके बैठा हो और सिर्फ अपनी आंखें उसने ऊपर कर रखी हो और वो मुझे देख रहा हो। लेकिन फिर खुद ही इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पेड़ के अंदर इतने बढ़िया तरीके से छुपा हुआ हूँ, और टाइगर जब जंगल में आता है तो पूरे जंगल को स्कैन नहीं करता है, और ना ही वो ऐसा करता है कि एक एक पेड़ पे निगाह उठा के देखे कि कौन कौन बैठा है, क्योंकि वो तो जंगल का राजा है, उसको बहुत कम डर है। तो वो आता है नॉर्मल, अगर कोई सामने साइड में दिख रहा है तो ठीक है, वो पूरा फूक फूक के ऐसा छुप छुप के नहीं आता। अब इन्होंने पूरा ध्यान से एक एक जगह स्कैन करी, दिखा नहीं टाइगर। फिर थोड़ी अपनी निगाह ऐसे घुमाई, पीछे देखा तो टाइगर बैठा हुआ है, अपने पैर ऐसे करके जैसे कुत्ता बैठता है वैसे बैठा है, और सिर उठा के इन्हीं को देख रहा है। जब उसने टाइगर ने देख लिया कि जिम कॉर्बेट भी उसकी तरफ देख रहे हैं, तो अपने कान उसने पीछे कर लिए, और जब इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं करी तो उसने कान फिर आगे कर लिए। अब कॉर्बेट को लगा जैसे वो इनसे बोल रहा हो कि ठीक है भाई, तुमने मुझे देख लिया है, अब बताओ तुम क्या करने वाले हो। लेकिन कॉर्बेट बोलते हैं मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। अब बोले मैं बैठा हुआ हूं ऐसे, टाइगर है पीछे, मैं देख तो सकता हूं, लेकिन जब मैं इसको बंदूक को ऐसे घुमा के लाऊंगा उतनी देर में टाइगर भाग जाएगा, और बंदूक इधर है तो ऐसे कैसे मारूं उसको। टाइगर केवल 15 फीट की दूरी पे बैठा हुआ है। अब इनने सोचा कि मैं ऐसे उठा के अपने कंधे पे रख के ऐसे गोली मार दूं, और वो सोचे कि यही मैं करूं और कोई चारा नहीं है। लेकिन जो बंदूक थी अभी करंट पोजीशन में इनके घुटनों पे रखी हुई थी। अब जब इन्होंने बंदूक घुटनों से उठा के धीरे धीरे ऐसे घुमानी शुरू करी कंधों पे ले जाने के लिए, टाइगर ने फिर अपने कान पीछे को करे। अब वो तब तक उसके कान पीछे रहे जब तक इन्होंने अपनी बंदूक रोक ली, और जैसे ही इन्होंने बंदूक और हिलाई, एकदम से जंप मार के पीछे जो अंधेरा था झाड़ियों का वहां चला गया। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि उसने मुझे देख लिया है, और जब तक मैं इस पेड़ पे बैठा रहूंगा कहीं ना कहीं से देखता रहेगा, वापस नहीं आएगा। बोले अगर मैं उतर के चला जाऊं तो चांसेस है कि वो आए, उसको कहीं और ले जाए, और पूरी गाय को एक दिन में खा नहीं पाएगा, अगले दिन भी मुझे चांस मिलेगा एक बार मारने का, क्योंकि ये वाला राउंड भी टाइगर ने जीत लिया है। अब सवाल था कि अपनी रात कहाँ गुजारे, क्योंकि 20 माइल ये चल चुके थे, और रेस्ट हाउस जाने के लिए 8 माइल चलना था घने जंगल में जहां टाइगर भी है, हालांकि वो मैन ईटर नहीं है। तो बोले ये मेरे को आइडिया अच्छा नहीं लगा कि मैं इतना चल के जाऊं। बोले मैं 200-300 गज दूर जाके जमीन पे सो सकता था, क्योंकि ये टाइगर मैन ईटर नहीं है, और मैन ईटर टाइगर ना हो तो आदमी पे हमला नहीं करता, लेकिन एक मैन ईटर लेपर्ड इस एरिया में है, और वो रात में ही हमला करता है। एक बात और यहाँ पे जो बुक मैंने लिखी मैं बता दूं, याद आई मुझे, कि अगर मैन ईटर टाइगर होता है तो वो दिन में भी हमला करता है, रात में भी करता है, लेकिन अगर मैन ईटर लेपर्ड होता है वो 99% रात में ही हमला करता है, दिन में नहीं करता। अगर आपने रुद्रप्रयाग की स्टोरी भी याद होगी आपको, सारे शिकार उसने रात को किए थे। कहीं भी एक केस में बहुत ही रेयरली मैंने सुना है कि शाम के टाइम पे किसी को खींच ले गया धुंधलका होने टाइम पे। उसका रीजन है लेपर्ड के पास पावर कम होती है, तो लेपर्ड एक तरह से चुराता है सामान, और टाइगर के पास इतनी पावर होती है कि वो डाका डालता है। आप कल्पना करो कि 10 डाकू आ रहे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, वो दिन में आए चाहे रात में आए वो डरेंगे नहीं, क्योंकि कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक चोर आ रहा है तो वो रात में ही आएगा, क्योंकि दिन में तो लोग पकड़ के पीट देंगे उसको। तो यही कहानी है कि लेपर्ड रात में चुराता है, अटैक करता है, क्योंकि दिन में लोग पत्थर मारेंगे या शोर शराबा करेंगे, और दो आदमी भी है ना तो लेपर्ड को वो ओवर पावर कर सकते हैं अगर वो डरे ना तो। टाइगर को नहीं कर सकते 2 आदमी भी। तो जब ये पेड़ पे इन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि जमीन पे सोएंगे मैन ईटर लेपर्ड के चलते, तो जब ये पेड़ पे बैठे थे इनको जानवरों के घंटियों की आवाज आ रही थी गले की। तो बोले या तो गांव में कोई घर है जहां जानवर बंधे हुए हैं, या कोई पशुशाला है। अब ये उस दिशा में अंदाजा लगा के चलने लगे, क्योंकि पहाड़ों पे ये जानवर चुराने वाली घटनाएं नहीं होती हैं कि किसी का जानवर कोई चुरा ले जाए। तो लोग क्या करते हैं, जहां चारागाह होते हैं वहां कंबाइंड एक बाड़ा बना देते हैं, और अपनी अपनी गाय वहां बांध के अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि गाय को चराने के लिए घर लेके जाओ फिर वापस लाओ, इतना झंझट करो, उससे अच्छा चारागाह के पास बांध दो, दूध का बर्तन लेके आओ, वहीं धो लो और उसको चरने के लिए छोड़ दो। तो एक कंबाइंड वो था, कैटल शेड था। तो इन्होंने ढूंढा तो इनको एक बहुत बड़ा सा कैटल शेड मिल गया, जहां पे करीब 100 जानवर बंधे हुए थे, चारों तरफ बाड़ा था, आकाश खुला हुआ था, कोई शेड नहीं था। बोले ये जो कैटल शेड था, इस बात का एक तो पहाड़ की ईमानदारी का सबूत था कि कोई किसी की गाय चुरा नहीं रहा है। दूसरा, लोग जब इतना बड़ा शेड बना के गाय बांध रहे हैं, तो जो ये बात कही जा रही थी कि जब तक जिम कॉर्बेट नहीं आए थे उसके पहले तक टाइगर गाय नहीं मारता था, अब तो लगातार मार रहा था, 4 मार दी थी उसने। तो
नहीं मारता था, ये बात भी सच्चाई है, वरना ऐसे ओपन में एक बाड़ा बना के गाय ना रखी जाती। वो टाइगर चाहे तो बाड़ा एक झटके में तोड़ सकता है। इन्होंने सोचा मैं जानवरों के बीच में सो जाता हूँ, बाड़े के अंदर भी रहूंगा, लेकिन वो बोले रात को जानवर बड़े सशंकित रहते हैं, उन्हें हर बात पे डाउट होता है। तो कॉर्बेट बोलते हैं काला डूंगी जहाँ इनका विंटर होम है, वहाँ कैटल शेड है, वहाँ करीब 900 जानवर बांधे जाते हैं। तो बचपन से जानवरों के बीच में रहे तो ये भाषा समझते हैं, किसको कैसे डील करना है, गाय को कैसे बोलना है, इनको एक आइडिया था। तो ये बड़े आराम से प्यार से ऐसे जाए इस तरह की जो आवाज़ें निकाली जाती है जानवरों के लिए, वो निकालते हुए फैमिलियर वॉइस जो चरवाहे भी निकालते थे, ये बाड़े के अंदर घुसे और एक जगह अपनी पीठ टिका के सिगरेट पीने लगे। अब जब ये बैठे तो एक गाय आई इनकी तरफ, इनका थोड़ा चाटने लगी, और एक जो फ्रेंडली जेस्चर होता है, तो ये बोले कि बड़ा प्यार दिखा रही थी लेकिन मुझे उसने गीला कर दिया था। अब इनने सोचा मैं सोऊं कहाँ पे, क्योंकि कहीं भी सो जाए, रात को अगर कोई जानवर की आवाज आई, टाइगर, और ये जानवरों में भगदड़ मची, तो वो तो इनको दबा देंगे। इनको थोड़ी दूर पे साइड में 2 गाय सोती दिखी जो एक दूसरे की तरफ पीट करके सो रही थी, तो ये उनके बीच में लेट गए। तो एक तो ठंड की 8000 फीट का एल्टीट्यूड था, ठंड लग रही थी, तो गायों के शरीर की गर्मी इनको मिलती रही, और बोले जो गाय की खुशबू थी, एक वो शहद की तरह से जो खुशबू आती है, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। बोले मैंने बहुत शानदार नींद निकाली उस जगह पे जहां पर पूरी जंगल की दुनिया थी, और उस जंगल की दुनिया में टाइगर भी था और मैन ईटर लेपर्ड भी था। अब इन्होंने सुबह देखा तो कुछ आवाजें आ रही थी, 3 आदमी थे जो अपने हाथ में गाय का दूध के लिए बर्तन लेके आए थे, बड़े ही आश्चर्य से जिम कॉर्बेट की तरफ देख रहे थे, और बोले मैंने जितना भी पानी पिया था वो टाइगर वाले झरने से, वो सब मेरा पसीने में और लिप्स में से निकल चुका था, मुझे प्यास भी लगी थी। तो उन आदमियों को जब कौतूहल खत्म हो गया, मतलब जो उनको पता चल गया कि कौन है और यहाँ सो रहे हैं, वो बड़े खुश थे कि जानवरों के बीच में सो रहे हैं। उन्होंने गर्मा गर्म दूध दिया इनको पीने के लिए। अब उन लोगों ने ऑफर किया कि सर हमारे घर चलो आप खाना खाने के लिए, तो इन्होंने कहा नहीं धन्यवाद, आपने जो मुझे दूध पिलाया और रहने की जगह मिली आप लोगों की। फिर ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ आ गए, नहाया, खाना खाया, फिर ये पहुंच गए उस जहां पे गाय थी, देखे कि भाई गाय का शेर ने क्या किया है। देखा तो गाय ऐसी कैसी पड़ी थी, शेर नहीं आया था वापस। इन्होंने खुद उसको पत्तियों से और झाड़ियों से ढक दिया ताकि गिद्ध वगैरह उसको ना खा पाए, और ये वापस रेस्ट हाउस आ गए। कॉर्बेट बोलते हैं कि पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जो सर्वेंट इंडिया में अपने मास्टर के लिए लॉयल होते हैं, और बेगार वो होता था पुराने जमाने में, जमींदारी प्रथा में बेगारी प्रथा थी कि फ्री में आदमी काम करता था और उसको बदले में जमीन देता था जमींदार, वो अपनी खेती करके जो उगाता था, काम करने के बदले उसको सैलरी नहीं मिलती थी, बेगारी प्रथा बोलते थे पहले, शायद वही लिखा है इन्होंने, बेगारी लिखा है। तो बोले कि जब मैं पहुंचा 24 घंटे से गायब था, लेकिन किसी भी सर्वेंट ने मुझसे पूछा नहीं कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे। अब इन्होंने नहाया, उसके बाद में नाश्ता करने बैठ गए, चपाती, दही, अंडे और दलिया, ये इन्होंने खाया। अब जो शहद था वो जो मंदिर के पुजारी थे देवी दुर्गा के, उन्होंने इनको गिफ्ट में दिया था, और फिर उन्होंने 1 प्याली चाय पी। उसके बाद ये रेस्ट हाउस के लॉन में बैठ गए, नज़ारे देख रहे थे और अपने प्लान बना रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये जब नैनीताल से निकले थे तो उनका एक ही प्लान था, पनार के मैन ईटर लेपर्ड को मारना। और जब उसने उस चरवाहे को खींचा था जो मंदिर के चबूतरे पे सो रहा था, उसके बाद से उस लेपर्ड की कोई वारदात सुनने में नहीं आई थी। अब इन्होंने बनिया से पूछा, पंडित से पूछा कि भाई लेपर्ड क्यों नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा टाइम आता है जब 2-2, 3-3 महीने के लिए ये मैन ईटर गायब हो जाते हैं, और शायद वही टाइम आ गया है। और ये बोले उस मैन ईटर की टेरिटरी बहुत बड़ी होगी, और वैसे भी इस एरिया में 20-30 लेपर्ड है, तो जब तक वो आदमी ना मारे तो किसी भी लेपर्ड को ढूंढ के गोली मारना ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो मैन ईटर है कि नहीं है। अब ये बोले कि जब वो मैन ईटर है नहीं तो मेरे पास यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है। अब वो टेम्पल टाइगर इनके दिमाग में आया, लेकिन ये बोले उसको मारना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बस ये है कि वो जानवर मारता रहेगा, और जब जितना मैं उसके पीछे घूम रहा हूँ उतनी ज्यादा गाय वो मार रहा है। रीजन, एक गाय उसने मारी, उसको छोड़ के इनके चलते भागना पड़ता है, तो वो दूसरी मार देता है। अब बोले जब से मैं आया हूं तभी से उसने क्यों गाय मारनी शुरू करी है नहीं पता, और क्या मैं यहां से चला जाऊंगा तो क्या वो गाय मारना बंद कर देगा, ये भी नहीं पता। अब इन्होंने कहा कि जितने लोग की गाय वाय मारी इन्होंने अपने पर्स से कंपनसेशन दिया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उसको गोली मारने की, कई मौके मिले लेकिन ये चूक गए। अब इन्होंने सोचा यार कि मैं नैनीताल वापस चला जाता हूँ, कल वापस सुबह सुबह निकलूंगा, क्योंकि मैं काफी उसका पीछा कर चुका हूँ और वो मैनीटर है नहीं, तो क्या मारना। तो ये बस प्लान कर रहे तभी एक पीछे से आवाज आई, सलाम साहब, और शेर ने मेरी गाय मार दी। अभी बोले फिर से एक चांस है उसको टाइगर को मारने का,
अगर वो नहीं मरा तो मैं सुबह नैनीताल निकल जाऊंगा, जैसा मेरा प्लान है। अब वो गुस्सा हो गया था टाइगर की बार बार उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसने अपना इलाका बदल दिया था। तो अब जो उसने गाय मारी थी वो कई मील दूर मारी थी। जहां मारा था वहां बहुत सारी झाड़ियां थी, बीच बीच में कुछ पेड़ थे, और ये बहुत आइडियल जगह थी चकोर के लिए। चकोर एक पक्षी होता है, आपने कहावत सुनी होगी, चंदा चकोर, बोलते हैं चांद की तरफ देखता रहता है, ऐसी कुछ स्टोरी है। अब इन्होंने ढूंढते ढूंढते काफी ऊपर नीचे जाते हुए गाय ढूंढ ली जहां उसने मारी थी। उसको भी खींच के एक जगह छुपाया गया था, और उस जगह पे एक बांज का बड़ा बड़ा सा पेड़ था, ओक का ट्री। तो इन्होंने डिसाइड किया मैं इस पेड़ पे बैठूंगा। इनके आदमी इनके लिए चाय लेके आए। इन्होंने सोचा कि एक राउंड लगा लेता हूँ, क्या पता जैसे 2-3 बार इनको टाइगर जमीन पे सोता हुआ मिला, क्या पता मिल जाए। तो उन्होंने काफी ढूंढा लेकिन टाइगर इनको दिखा नहीं। जो पेड़ था एक तरफ को झुका हुआ था, तो उसमें से काफी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही थी। तो झुका होने की वजह से चढ़ना बहुत आसान था, लेकिन क्योंकि वो ब्रांचेस थी तो इसका तना पूरी तरह से छुपा हुआ था। शाम को 4 बजे ये पेड़ के ऊपर बैठ गए और अपने आदमियों को भेज दिया कि तुम लोग गांव में रहना। गाय थी वो 10 गज की दूरी पर थी इनसे, बड़े आराम से शॉट मार सकते थे। तो कुछ बुलबुल थी जो अपनी रसबेरी खा रही थी, और ये आराम से उनको देख रहे थे। अभी उन्होंने नजर घुमाई तो देखा तो जहां गाय थी उसके पीछे, झाड़ी के पीछे से टाइगर का फेस नजर आया। वो लेटा हुआ था और पूरी आंखें एक टकटकी लगा के कॉर्बेट को ही देख रहा था। धीरे धीरे 1 पंजा 2 पंजा आगे करते करते और पेट जमीन से सटाते हुए वो चल के गाय तक आया। कुछ देर तक बिना हिला डुले वो बैठा रहा। फिर उसने गाय की पूंछ काटी, आंखें लेकिन अभी भी कॉर्बेट की तरफ ही थी। जब से भालू से लड़ाई हुई थी, जब इन्होंने भालू मारा था, तब से इस टाइगर ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि जब जब वो बेचारा शिकार करता था कॉर्बेट पहुंच जाते थे, वो भागता था। तो बहुत भूखा था। तो बोला जिस तरह से एक भूखा आदमी एप्पल खाता है कि उसके ऊपर का कवर चाकू से छीलने की जल्दी नहीं होती, ऐसे ही खाता है, वैसे ही वो मांस खा रहा था। अब इनकी राइफल टाइगर की तरफ ही थी, बस उसका डायरेक्शन नीचे झुका हुआ था। तो ये सोच रहे थे जैसे ही वो इधर उधर निगाह घुमाए, ये जरा सा उनको राइफल उठानी थी और गोली चलानी थी। टाइगर खतरा भांप चुका था, वो निगाहें नहीं हटा रहा था। वो खाना खा रहा था अपनी तसल्ली के साथ, लेकिन आंखें पूरी कॉर्बेट की तरफ ही थी। जब तक वो काफी मांस खा चुका था, तब तक बुलबुल जो झाड़ियों में बैठ के शोर कर रही थी, रसबेरी खा रही थी, वो उड़ के दूसरे पक्षी के पास चली गई। और वो जो चहचहाट कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि टाइगर का ध्यान उनकी तरफ जाएगा, इतने में मैं अपना काम कर दूंगा। अब इन्होंने अपनी बंदूक की नली जैसे घुमाई, टाइगर ऐसे पीछे हटा जैसे किसी स्प्रिंग से बंधा हो, और स्प्रिंग ने उसको पीछे खींच लिया। अब क्योंकि वो नजरों से ओझल हो गया था, तो ये वेट कर रहे थे कि दोबारा भी पक्का आएगा थोड़ी देर में। अब टाइगर उस शिकार को खाने नहीं आया, पीछे से घूम के आया और इनके पेड़ पे पंजे मारने लगा। इनको ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर पंजे मारते वक्त हल्का हल्का हंस रहा है मुंह खोल के। तो इन्होंने सुना था कि कौवे और बंदर हंस लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि टाइगर भी हंस लेते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि जानवरों का भी भाग्य होता है, और वो कई बार निर्लजता की हद तक मजाक कर लेते हैं कि बताओ, वो चैलेंज करके इनके पेड़ पे पंजा मार रहा है और मुंह पे हंसी है। अब ये बोले कि वो टाइगर ने 5 दिन में 5 गाय मारी हैं, 8 बार जिम कॉर्बेट को दिखा है, 4 बार जिम कॉर्बेट ने उसके ऊपर गोली चलाई है। उसके बाद आके वो जिम कॉर्बेट का तिरस्कार कर रहा है, घूम के आया, पंजा मार रहा है, हंस रहा है, ये दिखा रहा है कि देखो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब इनको याद आने लगा जो देवीधुरा मंदिर के पुजारी ने कहा था कि आप चाहो तो उस टाइगर को मार लो, आप मार नहीं पाओगे, वो टाइगर अजेय है। तो इनको वही बात याद आने लगी। अब वो टाइगर पंजे मारता रहा, ये भी देख रहे थे। ये बोले यार मैं इसको लास्ट लाफ नहीं ले दूंगा, मतलब आखिरी यही नहीं हंस के जाएगा, जीत मेरी होनी चाहिए। वो पंजे मारता रहा। अब इन्होंने राइफल डाउन कर दी और ऐसे हाथ अपने ऐसे कर लिए। हमारी और जो टाइगर की लड़ाई थी, इसमें दोनों ने एक दूसरे को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई थी। कोशिश की थी लेकिन चोट नहीं पहुंचाई थी। टाइगर ने पंजे मारने बंद किए, जोर की दहाड़ लगाई, उछल के नीचे चला गया। तब तक इनके आदमी आ गए गांव से। बोले हमने एक टाइगर को उछल के जाते हुए देखा, उसकी पूंछ हवा में थी। जब आके उन्होंने देखा कि पेड़ पे उसने क्या किया है, पूरे में पंजे मार मार के निशान थे। अगले दिन सुबह ये देवीधुरा से नैनीताल के लिए निकल दिए और बोले मैं वापस लौटूंगा जब वो पनार मैन ईटर लेपर्ड दोबारा एक्टिव होगा। उसके बाद ये कई बार देवीधुरा लौटे उस मैन ईटर के चक्कर में। कहीं भी इनको सुनने में नहीं आया कि टेम्पल टाइगर ने किसी आदमी को मारा हो। तो ये बोले मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, उस सोल्जर को, उस वॉरियर को जो लड़ाका था, वो मारा नहीं गया जैसा पुजारी ने कहा था, और लेकिन उसने किसी आदमी को भी नहीं मारा। दोस्तों यहाँ एंड होता है द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का पहला चैप्टर, टेम्पल टाइगर। अगला चैप्टर होगा मुक्तेश्वर मैन ईटर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
वंदे मातरम।